हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग सामने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ और जो मेरा विषय है आज वो हम बात करेंगे आज जो खिलाफत मूवमेंट हुआ था इंडिया में, उसके बारे में आज आप लोगों के साथ मैं बात करूँगा कि खिलाफत मूवमेंट में जो हिस्ट्री बैकग्राउंड है हम सब चीज़ों की आज कवर करेंगे। तो अगर आप आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर इस क्लास में आपको कुछ भी हेल्पफुल लगे तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके, और अगर अच्छा लगे तो एक लाइक मार के सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए मेरा क्लास से आज आरंभ करता हूँ। तो अगर हम खिलाफ मूवमेंट के बारे में जानना है तो पहले हम जानना पड़ेगा तो प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था, उसके तो हम थोड़ी सी नॉलेज चाहिए। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था इंडिया में, जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज हमें चाहिए कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है उसका प्रॉफिट क्या होगा, रिजल्ट क्या हुआ, थोड़ा सा नॉलेज हमें चाहिए, तभी जाके हम खिलाफ मूवमेंट के बारे में अच्छी तरह से जान पाएंगे। अगर हम प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बात करें तो हम सबको मालूम है प्रथम युद्ध में दो पावर थी, एक थी एलाइड पावर और एक थी सेंट्रल पावर। अगर हम एलाइड पावर की बात करें, जो प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था 1914 में, तब मेन जो कंट्री थे हम उसकी बात करें जैसे कि ब्रिटेन थी, फ्रांस थी, इटली थी, जापान थी। उसके बाद 1917 में अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हो गया था और अमेरिका लगभग 1 साल वो भी इस युद्ध में जुड़े रहे। तो एलाइड पावर की हम बात करें कर सके अभी। अगर हम सेंट्रल पावर की बात करें तो वहाँ पे अभी हम लगभग 4 कंट्री की बात कर सकते हैं, जैसे कि जर्मनी, उसके साथ हम बात कर सकते हैं ऑटोमन एम्पायर, और उसके बाद हम बात कर सकते हैं ऑस्ट्रिया हंगरी और बेल्जियम को हम इसके साथ शामिल कर सकते हैं। तो हम दो पावर के बीच जो प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गए थी तो उसमें एलाइड पावर को विजय मिली, और उसके बाद विजय मिलने के बाद वो कुछ ट्रीटी साइन किए थे। जो सेंट्रल पावर थी, ट्रीटी ऑफ वर्साइली से ट्रीटी जो साइन करने के बाद जो ऑटोमन एम्पायर थी, जो आज के लिए जो टर्की है, जो ऑटोमन एम्पायर थी, उसकी जो हम कह सकते हैं इस्लाम के जो मूल जो रिस्पेक्टफुली जो मैन होता है, जिसको हम कह सकते हैं खलीफ, जो खलीफा कहते हैं, और इंग्लिश में से खलीफ कह सकते हैं या फिर कलीफ ऐसे भी कहते हैं। तो हम अरबी शब्द की जब बात करें, जो खलीफा है उससे हम कहते हैं हर एक मुसलमान और हर एक जो इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं, उससे हर जो इस्लाम धर्म जो सुन्नी जो पार्ट है, वो जो सुन्नी धर्म इस्लाम धर्म जो सुन्नी जो पार्टी के आते हैं, वो हर कोई लोग उसे सम्मान करते हैं, जो रिस्पेक्ट करते हैं। अगर हम उससे बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद वो खलीफा को हटा दिया। अगर हम खलीफा का मीनिंग जानना चाहें तो खलीफा मीनिंग होता है, आप कह सकते हैं जो सक्सेसर या फिर जो रूलर या फिर जो लीडर हम कह सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं खलीफा। बट इस्लाम धर्म में कॉमनली हर कोई खलीफा मतलब रूलर कहते हैं, लीडर कहते हैं। बट इससे इस्लाम धर्म में हर बहुत सारे पॉइंट हैं जहाँ पे खलीफा जो पॉइंट है, जो शब्द है, उससे लाया गया। तो हम ये कह सकते हैं जो खलीफा है वो इस्लाम धर्म की एक मूल व्यक्ति होता है, जिससे हर कोई रिस्पेक्ट करता है। और वो तो इस दौरान जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक ट्रीटी हुआ था बैटल ऑफ वर्साइली, उसके तहत जो खलीफा थी उसे हटा दिया गया था, और उसे लेकर विश्व भर में जो मुस्लिम लोग हैं, जो मुस्लिम है वो इस्लाम धर्म जो फॉलो करते हैं, उस सबको एक अपने को शर्मिंदा महसूस हुई। और उसके तहत न कि ओनली इन भारत में, हर जगह से जहाँ से मुस्लिम लोग बिलोंग्स करते हैं, वहाँ पे ये जो उसके खिलाफ आंदोलन किया गया था। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया को जो आंदोलन हुआ था उसका नाम दिया गया था जो खिलाफत मूवमेंट। तो उसकी रिस्पांस में हम अगर बात करें तो जो खिलाफ मूवमेंट हुआ था इंडिया में, उसका मेन श्रेय दिया जाता है तो अली ब्रदर्स को, जो हम सब जानते हैं, जो शौकत अली और मोहम्मद अली जिसको हम जानते हैं, उसके हम देते हैं डॉक्टर अंसारी, उसे हम इसके श्रेय दे सकते हैं। मौलाना आज़ाद उसको भी दे सकते हैं। हाकिम अजवल जो उसको हम श्रेय दे सकते हैं, उस जो खिलाफ मूवमेंट किया गया था इंडिया में उसके कारण। तो हम अंत में जाके ये कह सकते हैं जो खिलाफ मूवमेंट था वो इंडिया को डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली बहुत हेल्प किया था। फ्रीडम जो मूवमेंट हुआ था इंडिया में, जो फ्रीडम मूवमेंट हुआ इसमें डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली बहुत हेल्प किया था। उसके बारे में बात करेंगे, पहले हम जान लेते थे टोक्यो में जो हुआ था। तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, तो उन जो खिलाफ मूवमेंट इंडिया में राइज कर रहा था, उसके साथ हम महात्मा गांधी की हम बात करें, महात्मा गांधी जी की बात करें, उसके साथ हम जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें, जैसे और बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर थे, उन सब चीज़ें उस चीज़ को जो महत्वपूर्ण है उसको समझा। और
उसकी जो महत्वपूर्ण समझ के साथ उसने क्या किया, जो खिलाफत मूवमेंट शुरू किया गया था इंडिया में, उस लोगों ने क्या किया, उससे महात्मा गांधी भी जुड़ गया था। महात्मा गांधी तो पहले से एक ही फंडा था कि हम वायलेंस नहीं होंगे, हम शांतिपूर्ण से पूरा जो आंदोलन है वो करके ले जाना। उसके साथ महात्मा गांधी ने एक आंदोलन शुरू की थी जो हम कैसे कह सकते हैं नॉन कॉपरेशन, जिसको हम कहते हैं असहयोग आंदोलन कह सकते हैं। उनके साथ जब 1990 से लेकर 1920 तक जो खिलाफ मूवमेंट राइज किया रहा था, उसके बाद महात्मा गांधी उसमें जुड़ गए, जवाहरलाल नेहरू भी जुड़ गए कि उसका इंपॉर्टेंट देखा कि हिंदू मुस्लिम को जो एकता है। ब्रिटिश ने तो पहले से ही एक स्थान रखे थे कि जो इंडिया में जो सेकुलरिज्म है, फिर जो हर एक भाईचारा है उसे तोड़ने की ब्रिटिश ने बहुत कोशिश की। जो इंडिया हमारे दो देश की जो हिंदू मुस्लिम की जो हर एक दर की जो एकता है, उस एकता को भांगने के लिए बहुत पूरा फुल ट्राई की, बट वो विफल रहे। बट अंत में एक ऐसा धक्का है जो 1940 से जो डिवाइड एंड रूल लेके आया, उसके बारे में हम कभी विस्तार से बात करेंगे। पहले से ही ब्रिटिश जो है वो चाहते थे कि जो इंडिया की जो एकता है वो टूट के अलग अलग हो जाए। तो अगर यूनिटी रहेगी तो उसकी पावर लोग अगर वो टूट के अलग अलग हो जाएगा तो उसकी तो पावर कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए ब्रिटिश पहले से ट्राई कर रहा था। बट जो खिलाफ मूवमेंट हुआ था उसके साथ महात्मा गांधी जी को और जवाहरलाल नेहरू की बात करें, आपको बहुत सारे लोग हैं जो उसको जो पॉजिटिव भी देखे, उसके साथ खड़ा हुआ और उन्होंने भी जो प्रोटेस्ट है उसे आगे बढ़ाया। और महात्मा गांधी जी ने जो हम अली बात कह सकते हैं उसके साथ भी इनके एक डिसीजन लिया कि हम खिलाफ मूवमेंट के साथ साथ जो भारत की पूरा यूनिटी है, हम हिंदू मुस्लिम एकता जो कह सकते हैं, उससे मिलकर हम एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करेंगे, जिसके हम कह सकते हैं जो असहयोग आंदोलन ब्रिटिश के विरुद्ध। और उसके साथ जो ब्रिटिश की जो हर एक फंक्शन है उन सब फंक्शन से अवॉइड करना, अगर कुछ भी और कह सकते हैं जो ब्रिटिश के द्वारा दिया गया कुछ भी मेडल हो, कुछ भी चीज़ हो, सम्मान हो, उस चीज़ को अवॉइड करना। ब्रिटिश की जो स्कूल है उन सब से आपने जो हमारी जो बच्चे हैं, जो चाइल्ड है, बच्चे हैं, उन सबको ऐसे उद्योग करना। इसे वो हर एक चीज़ से जो बाहरी जो गुड्स है उन सब से अपने आप को बॉयकॉट करना। हर एक चीज़ से इंडिया जो हर और कैसे जो इंडियन जो तब ब्रिटिश आर्मी थी, इंडियन जो ब्रिटिश आर्मी काम करे थे वो भी उसी से अपने आप को बॉयकॉट करना। हर कोई जो है उसे त्याग करके जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसे फॉलो कर रहे थे। और लाया धीरे धीरे 1920 से लेकर 1922 तक ये जो राइज करता गया। आज में एक घटना घटी जो चोरी से घटना कैसे है, उसके बाद ये महात्मा गांधी जी ने ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसे बंद कर दिया था। क्योंकि वहाँ पे महात्मा गांधी पहले भी कह सकते हैं और अब मैंने महात्मा गांधी का अपने पूरा फुल लाइफ की एक ही फंडा था, वो की नियम था कि हम कभी भी वायलेंस नहीं करेंगे। बिना वायलेंस से हम ये जो मूवमेंट है फ्रीडम की, वो सब मूवमेंट है नॉन कॉपरेशन से ही चलाए। तो अगर हम उस चीज़ की बात करें तो तब जब 1920 तक जो एक ऐसा घटना घटा जो चोरीश्वरम जो कहते हैं, उस घटना के कारण जो थोड़ा वायलेशन हो गया था, उसकी थोड़ा सा हुआ था, बट तभी महात्मा गांधी ने इस चीज़ से अपने आप को हटा दिया था और कहते थे जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है कुछ आगे नहीं ले जाएगा क्योंकि वायलेंस हो रहा है। वायलेंस क्यों हो रहा है थोड़ा सा मैं पता था। पहले तो ये जो खिलाफ मूवमेंट है कहा तो जाता था कि जो टर्की में जो मुस्लिम के जो उसे खलीफा कहते हैं उसे हटा के जो इस्लाम की जो अस्तित्व है उसे मिटाने के चले उससे अस्तित्व संकट में है, जिससे ख़तरे में है कह सकते हैं, तो उनसे उसको रखने का लिए लाल है। उसके ऐसा ब्रिटिश ने हम कह सकते हैं उसको तोड़ने के लिए ऐसा कुछ कर रहे थे कि जो मुसलमान है उसे ये कहते थे कि जो है हिंदू है तो वैसे कर रहे तुम्हारे अगेंस्ट में। ठीक उसी तरह हिंदुओं को लेकर कहते हैं कि दंगे भरेंगे तो फिर तो वो अपनी आर्मी जो है लगा सकते हैं और उस चीज़ को जो खिलाफ मूवमेंट है और जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उतर सकते हैं। लाहले ऐसे करके जो हिंसात्मक होने लग रहा था तो महात्मा गांधी ने उसको अवॉइड किया और लाहले खिलाफ मूवमेंट और जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दोनों ही खिलाफ मूवमेंट तो अपराइज किया, बट जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो असफल रही। और खिलाफ मूवमेंट लाहले धीरे धीरे जाके 1924 में जाकर एकदम पूरा समाप्त हो गया, जब जो टर्की के जो अतातुर्क मुस्तफ़ा कमल अतातुर्क जो है उसकी जो हम जैसे कि हम इंडिया में हम क्या कहते हैं, हर कोई मानते हैं जो इंडिया का फादर ऑफ कौन कहते हैं, इंडिया फादर ऑफ द नेशंस हम महात्मा गांधी को कहते हैं। जैसे कि हम पाकिस्तान की बात कहते हैं वहाँ पे क्या कहते हैं जिन्ना को कहा जाता है, उसी तरह टर्की जो है टर्की में किसको कहा जाता है, मुस्तफ़ा कमल अतातुर्क को वहाँ का फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है। तो उसी तरह की हम बात करें तो हम बात कर सकते हैं
जो मौलाना कमाल अतर जो है अतातुर्क, उसने तुर्की में जो मॉडर्न फेस है, सेकुलर है, पॉलिटिकल राइट, सोशल राइट, इकोनॉमिक राइट, हर एक राइट दिया। और उसके साथ जो वोमेन पॉलिटिकल राइट, हर एक राइट दिया गया था। और उसके कारण जो टर्की की आज भी एक सेकुलर कंट्री है। तो उस सब चीज़ को आगे रखते हुए और उस 1924 में लगभग जो वहाँ पर जो उसका प्रोटेस्ट ख़त्म हो गया था लगभग। तो अगर टर्की में जो प्रॉब्लम है इंडिया में इसके विरोध कर रहे थे, तो अगर वहाँ पे भी वो प्रॉब्लम अगर लगभग सॉल्व हो गया तो इंडिया में सॉल्व हो ही जाएगा। बट उस चीज़ का एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि उसके बाद जो खिलाफ मूवमेंट हुआ था, खिलाफ मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, हर एक नागरिक को ये डिमांड होने लगे कि हमें भी पूरा फुल फ्रीडम चाहिए, हमें स्वाधीन होना चाहिए। हर एक व्यक्ति ने ये आवाज़ देना शुरू कर दिया कि हमें स्वाधीन होना है, हमें स्वाधीन भारत चाहिए। तो हम ये एक ऐसा पॉइंट है जब उस दौरान हम हिंदू की बात करें, मुस्लिम की बात करें, सिख, जैन, हर एक धर्म के लोग एक साथ आए। हर एक कास्ट, हर एक धर्म, हर एक जाति का हर एक लोग जो है सब एक यूनिटी बन के ब्रिटिश के विरुद्ध में गए और ब्रिटिश विरुद्ध प्रोटेस्ट करते रहे और नॉन कॉपरेशन के ट्राई करते रहे कि हमें स्वाधीन होना है। अगर हम उसके पहले बात करें तो हर कोई जो ब्रिटिश जो रूल है उससे रिफॉर्म करना चाहते थे। हमारा जो मॉडर्न फेस है, अब उससे जानते हैं तो आशा तो जानते ही होंगे। तो अब हर कोई जो फ्रीडम फाइटर है, अगर कांग्रेस की बात करें, कुछ और भी, हर कोई चाहते जो 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 ब्रिटिश की जो लॉ थी उसे रिफॉर्म करना चाहते थे। बट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं डिमांड कर रहे थे, भारत के जो ओन कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिमांड नहीं कर रहे थे। बट उसके बाद हर कोई डिमांड करने लगा हमें खुद की कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, हमें खुद की हमें आज़ाद भारत चाहिए। उन सब चीज़ को लेके हम आगे पॉजिटिवली हम बात कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ जो खिलाफ मूवमेंट है उसकी पॉजिटिव क्या है, उसकी हम एक ही पॉइंट ले सकते हैं कि उसकी हिंदी मुस्लिम की जो यूनिटी है तब से राइजिंग करने लगे। तो आशा करता हूँ आप लोग जो खिलाफ मूवमेंट है उसके बारे में आप समझे होंगे। अगर आप कुछ भी इसके क्लास में हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब करके मेरे चैनल जो है सपोर्ट कीजिएगा।